तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। कल की मेरी वीडियो के बाद बहुत सारे जो मेरे लॉयल बंदे हैं, मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों के मन में भी एक डाउट उठ गया और वो लोग जो है यहाँ पर ये पूछने लग गए कि भाई इंटरलिंक क्या फेयर है, क्या इंटरलिंक हमें जो है कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इंटरलिंक पे माइनिंग करना चाहिए। और देखो, जो कुत्ते की तरह हेटर्स जो होते हैं वो भोगते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उनकी बातों का ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जब मैं ये नोटिस करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बंधु जो मेरे को लगातार सपोर्ट करते हैं, उनके मन में कुछ कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो उसके ऊपर आपका भाई एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आता ही आता है। और यही क्लियरिफिकेशन करने के लिए ये वाली वीडियो में लेके आया हूँ। कुछ भाइयों के ऐसे कमेंट्स भी थे जिसको मैंने अभी बताया कि अब उनके मन में डाउट कि भाई हम इसको कंटिन्यू करें ना करें, ये फेयर प्रोजेक्ट है नहीं है, ये है वो है। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में दोबारा कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। ये समझ लेना, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई इंटरलिंक का जो वॉलेट वाला ये पूरा का पूरा सिस्टम ला रहे हैं, एक्सचेंज बना रहे हैं, यूएस स्टॉक यहाँ पर बाई करने का सुविधा दे रहे हैं, इसके जो है आप कॉइन्स भी एक्सचेंज कर सकते हो वगैरह वगैरह, और भी यहाँ पर सुविधाएं दे रहे हैं। तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको रीज़न ये दिया था कि भाई आप लोगों को सतर्क रहना है, इस वजह से कि अभी तक इन्होंने अपना कॉइन लॉन्च नहीं किया है। एटलीस्ट ये अपना कॉइन लॉन्च करे, मार्केट में ये अपनी अथॉरिटी दिखाए, अपनी जवाबदेही दिखाए कि हाँ ये अभी एक कंपनी बन चुके हैं। क्योंकि अभी सिर्फ ये ITLG, ITL इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग्स बता रहे हैं, बट इन्होंने कुछ लॉन्च नहीं किया है। तो आप अगर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जा करके पैसे लगाते हो तो भाई कोई पता नहीं है ये टिके ना टिके, कितने दिन टिकेंगे, आपके पैसे भी फंस सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने कल की वीडियो में देना ही भूल गया था। आपको समझ में आ रहा है? देखो, अब एक आपने क्वांटम वॉलेट नाम का सुना होगा, क्वांटम वॉलेट करके ये जो है एक पूरा का पूरा इसने वॉलेट बनाया था, इस पर स्टेक करो, पैसा लगाओ, ये करो वो करो। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर्स थे, मैंने उनको पहले ही सचेत कर दिया था कि भाई 1 रुपया नहीं लगाना, फ्री की चीज़ें करो और यहाँ से जो है पैसा निकाल लो। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, जो बाहर के लोग थे इन्होंने पैसा लगाया, बाद में वो वॉलेट वाला भाग गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एक ट्रेजर NFT था जो कह रहा था कि भाई आप जो है NFT परचेज करो, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, ये देंगे वो देंगे, ये फ़ायदा हो जाएगा वो फ़ायदा हो जाएगा, बाद में वो भी निकल लिया। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे वॉलेट्स आते हैं जो कि सबसे पहले अपने आप को ट्रस्टेड दिखाते हैं और फिर उसके बाद बगल से निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बोल रहा था कि आप लोगों को पहले तो यहाँ पर पैसे लगाने ही नहीं है। अब आप लोगों ने आंख बंद करके नहीं जाना था कि भाई इंटरलिंक वालों ने बोल दिया है तो हमें जो है यहाँ पर जा करके पैसे लगाने ही लगाने हैं। अब मेरे कुछ भाई बंधु देखो जो फेयर क्रिटिसिज्म करते हैं ना कमेंट्स में, मैं उन चीज़ों को भी अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों को मैं बुरा मान जाता हूँ। अब एक भाई का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहा था मेरे से कि भाई यहाँ पर BNB और भी बड़े बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स हुए हैं जो पहले अपना वॉलेट लेके आए हैं, उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च नहीं किया है। देखो, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि अगर ये वॉलेट लेके आ रहे हैं तो ये स्कैम करने के लिए लेके आ रहे हैं, बट आजकल का ज़माना ऐसा है कि आप देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े इन्होंने अपनी जो है पहले प्रूव कर दिया, अपनी रेपुटेशन प्रूव कर दी, तब जाके इनके कॉइन्स आज यहाँ इस लेवल पे बैठे पड़े और इनका प्लेटफॉर्म भी काफ़ी बड़ा पड़ा है। लेकिन मार्केट में यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनको लेके हमें सतर्क रहना चाहिए। आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि जब ये कॉइन लिस्ट कर दें तब जाके हम इसका वॉलेट का इस्तेमाल करें। पहले अपने वादे किए हुए थे वह पूरे कर दिए हैं, उसके बाद हमें भी यहाँ पर जो है भरोसा हो जाएगा। टोटल कहने का मतलब मेरा ये था, मैंने आपको उस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया। अब देखो, यहाँ पर बात निकल के आती है कि इंटरलिंक प्रोजेक्ट अच्छा है ये बुरा है। तो मैंने आपको हजारों बार बोला है, इंटरलिंक प्रोजेक्ट अभी तक का सबसे एक्टिव प्रोजेक्ट है। अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में देखोगे तो मैंने इससे ज़्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट अभी पास्ट में तो बहुत सारे हुए हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली में एक बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट है। इनकी कम्युनिटी भी आप लोग जो है देखोगे, अगर मैं आपको स्क्रीन पर लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखो, ये लोग जो है काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो देखो, ये लोग जो है लगातार पोस्ट करते रहते हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि काफ़ी एक्टिव रहते हैं। 8 घंटे पहले यहाँ पर जो है 6 घंटे पहले, यहाँ पर 21 सितंबर को, 22 सितंबर को, ये लगातार कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते रहते हैं, लाइव सेशंस भी करते रहते हैं, Q&A भी करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये तो है कि कम्युनिटी के साथ ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको 101% हाँ है कि आप इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके आंख बंद करके इसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन इसके ऊपर 1 भी रुपए नहीं लगाना। मैं यह कह रहा हूँ कि आपको इसके ऊपर 1 भी चवन्नी नहीं खर्च करनी है। मेरे वीडियोस को अगर आप फॉलो कर रहे हो
तो भाई फॉलो करके रखो मेरे को। अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करके बैठे हो तो भी आप जो है कर लेना। आपको मैं अच्छा या बुरा बताता रहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कि तू कभी अच्छाई कर देता है, तू कभी बुराई कर देता है। तो मेरे भाई अगर अच्छाई की चीज़ होगी तो अच्छाई की जाएगी, अगर बुराई की चीज़ होगी तो भाई बुराई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुराई की चीज़ हो तो भी हम अच्छाई कर रहे हैं और अच्छाई हो तो भी हम अच्छाई कर रहे हैं। भाई हमारे पास तो सीधी क्लियर बात है, बुरा लगे भला लगे, जो सच है वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने इसलिए आपको सचेत कर दिया था इसके वॉलेट के जो है ओवरऑल सिस्टम से कि भाई आप जो है अभी थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखो, इनको अपना कॉइन लॉन्च करने दो, उसके बाद हम इनका प्लेटफॉर्म पे वॉलेट वगैरह और पेमेंट सिस्टम जो है पूरा का पूरा इस्तेमाल करेंगे। क्यों गलत तो बोला नहीं, कमेंट में थोड़ा सा बता करके अप्रिशिएट भी कर दिया करो भाई, गूंगों की तरह सुन के चले मत जाया करो, अपने विचार भी दे दिया करो। मैं कमेंट बॉक्स में वैसे भी पढ़ता रहता हूं। देखो इनका दावा जो है यहाँ पर यह है कि NIST करके एक जो है USA की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो जो यहाँ पर है फेशियल टेक्नोलॉजी का पैमाना नापती है, तो ये टॉप 113 में यहाँ पर बैठे हुए हैं इनका कहना है। और यहाँ पर इंटरलिंक्स लैब से रिलेटेड जो है डाटा भी मिलता है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। ओवरऑल देखो ये भी क्लेम करते हैं कि सैमसंग, SK टेलीकॉम, ककाओ, तोशिबा जैसी कंपनियों के साथ में काम कर चुके हैं। इसका डाटा कहीं भी नहीं मिलता है, ये इन्होंने खुद वर्बली मेंशन कर रखा है। और गूगल फंडिंग के बारे में भी ये लोग जो है बोल रहे हैं कि भाई गूगल फंडिंग है, तो गूगल फंडिंग हो सकता है इनडायरेक्टली हो, क्योंकि गूगल के ऊपर तो ये मिला नहीं और गूगल थर्ड पार्टी की मदद से भी यहाँ पर फंड करता है। ठीक है, इन्होंने ये सब चीज़ें बोल रखी है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक्टिव है, अपने दावे के ऊपर ये जो है अभी भी टिके हुए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनके प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लेना है। और इसका पूरा का पूरा ओवरऑल आपको माइनिंग का सर्कल बताऊं तो आपको दिन में 6 बार आकर के आप माइनिंग कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं आपको एक बारी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर ले जाके दिखा भी देता हूं। तो हमें ये सब चीज़ें करने से हमें कुछ भी घाटा नहीं हो रहा, हम ईजिली कर सकते हैं। अगर इंटरलिंक लिस्ट हो जाता है जैसा कि ये दावा कर रहे हैं और इनकी एक्टिवनेस को देख के मुझे लग रहा है, अगर इंटरलिंक लिस्ट हो जाता है तो आपको ये 10, 20, 50 हज़ार जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे उनको लाख रुपए भी कमा के देके जा सकता है, उनको 2 लाख भी देके जा सकता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत रेफर वगैरह किए होंगे उनको बेनिफिट भी देके जा सकता है। तो मेरा टोटल कहने का मतलब यही है कि भाई देखो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप लोग हो तो यहाँ पर मेहनत करो। मेहनत बोले तो 2-4 बार दिन में आके यहाँ पर जो है माइनिंग कर लो, कोई घाटा नहीं है। बस मैं ये मना कर रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट ना करो। समझ में आ रहा है? ओवरऑल जो ये वादा कर रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये जो है अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर निकल के आता है और क्या इसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी मैं बता दूंगा। देखो तो सबसे बढ़िया बात ये लगी कि इन्होंने अब जो है बर्निंग मैकेनिज्म यहाँ पर डालना चालू कर दिया है, मतलब कॉइन्स बर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि देखो अगर आप जो है यहाँ पर कॉइन मिस करते हो तो उसका कुछ परसेंटेज जो है ये बर्न भी हो जाता है। और बर्न होने से क्या होता है, स्कैरसिटी क्रिएट होती है। स्कैरसिटी क्रिएट होती है तो यहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा स्टेबल बढ़ा रहता है। अभी मैं इसके भी डिसएडवांटेज, अभी मैं इस चीज़ का भी डिसएडवांटेज आप लोगों को बताऊंगा। ओवरऑल इनका अगर आप जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये एप्लीकेशंस और गेम्स वगैरह बना करके बैठे हैं। इनके पार्टनरशिप्स भी बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे हैं और यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह भी हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो? सबसे मेन चीज़ है कि इनका वेरिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल नहीं है। KYC नहीं करवाना पाई नेटवर्क की तरह कि भाई आपको सालों सालों तक वेट करना है। आपको जो है सिंपली आना है, अपना फेस वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आ जाओगे। देखो वीकली एक्टिव 24 लाख लोग हैं, डेली एक्टिव 19 लाख के करीब जो है यहाँ पर लोग हैं और वेरीफाइड जो है यहाँ पर 21 लाख लोग जो है वेरीफाइड है इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये वेरीफाइड ह्यूमंस का चेन भी बना रहे हैं बेसिकली। अब बुरी चीज़ क्या है? देखो बुरी चीज़ ये है कि ये दिन में आपको 6 माइनिंग सर्कल्स दे रहे हैं, 6 बार अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलाते हैं और 6 बार आपको क्या सर्व करते हैं? एड्स। समझ में आ रहा है? तो 6 ऐड देख रहे हैं रोज के यहाँ पर 20 लाख के करीब लोग। आप ये मान के चलो कि देखो यहाँ पर डेली एक्टिव लगभग 19 लाख लोग डेली एक्टिव है। 20 लाख के करीब लोग रोज 6 एड्स देख रहे हैं ऑन एन एवरेज, या देखेंगे तो वो 6 एड से रिवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। इसकी जगह पर ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बुला करके कुछ एक्टिविटी करवाते, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इंगेज करते तो अच्छा होता। ये तो सिर्फ एक प्रॉफिट बनाने वाला बात होगी, पर कोई बात नहीं, यूजरों को भी अगर ये लिस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट देके जाएगा। बट थोड़ा सा ये बुरा लगता है कि चलो दिन में 2 बार कर लेते, 3 बार कर लेते, 3 बार किसी और मकसद से बुला लेते। हर बार ऐड दिखाने का ही मकसद है ना, मतलब यूज़र आ रहा है, ऐड देख रहा है, फिर काट के चले जाता है और आपके प्लेटफॉर्म पे कोई इंगेज ही नहीं कर पा रहा। टोटल ये है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखो बर्निंग मैकेनिज्म इन्होंने अनाउंस किया था, आपको मैं अगर यहाँ पर लेके आता हूँ देखो
तो यहाँ पर बर्निंग स्ट्रीक हो रही है और मेरे जो रेफरल्स है वो बर्निंग में भी यहाँ पर जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो बहुत सारे लोगों के ये जो है बर्न भी हो रहे हैं, कॉइन्स ये जो है बर्न हो रहे हैं। तो ये जो कॉइन्स बर्न हो रहे हैं ना, ये ओवरऑल इनके सप्लाई से नहीं हट रहे हैं। ये जो बर्न हो रहे हैं ये वापस जा रहे हैं मास्टर नोड में, और मास्टर नोड में जाने के बाद इस टोटल का 1% अब इन्होंने डाउ वोटिंग के थ्रू बर्न करने का फैसला लिया है। मतलब अगर इनके पास बर्न होके 1 करोड़ यहाँ पर कॉइन्स जा रहे हैं तो 1 करोड़ में से हमेशा के लिए सिर्फ 1% हटेगा। मतलब यहाँ पर तो इसका 1% जो भी हो वो हटाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि बर्न हो गए और ये हमेशा के लिए सप्लाई से हट गए, तो नहीं, यहाँ पर स्कैरसिटी बहुत कम क्रिएट होगी। इसको थोड़ा सा और बर्निंग मैकेनिज्म को बढ़ाना होगा। पहले मुझे भी लग रहा था और सबको ही लग रहा था, कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दी थी कि भाई यहाँ पर जो है ये पूरा बर्न हो रहा है, जो जिसका मरा वो पूरा बर्न होगा। नहीं, अगर मेरा मरा तो फिर ये वापस से मास्टर नोड में आएगा, हो सकता है वापस से सर्कुलेशन में भी आ जाए और माइनिंग के लिए भी अवेलेबल हो जाए। तो भैया अगर आप मार रहे हो तो उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बर्न कर दो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरा मरता भी है ना, मान लो अगर मेरा कॉइन मरता भी है, तो मैं ये सोचूंगा कि चलो ये मर रहा है, मेरा कॉइन इनके पास वापस नहीं जा रहा है, ये डेड वॉलेट में चले जाता है, ये हमेशा के लिए बर्न हो जाता है, तो कोई बात नहीं, अगर मैं कम कॉइन भी माइन कर पाता हूँ तो इसका प्राइस मेरे को बढ़ा हुआ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो टोटल मेरे कहने का मतलब ये था। ये इनकी थोड़ी सी जो है यहाँ पर बुराई है, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा और बर्निंग का मैकेनिज्म इनको सुधारना चाहिए, ताकि अगर लोगों के पास थोड़े बहुत भी कॉइन्स हो तो उनका प्राइस जो है यहाँ पर बढ़ा मिले। दूसरी चीज़ ये है कि देखो ये जो वेरीफाइड ITLG का सिस्टम है ना, थोड़ा सा तो वेरीफाइड ITLG का सिस्टम इन्होंने पहले नहीं बताया कि भाई हम जो है अब जो आप ITLG अर्न कर रहे हो हम इसको भी अब दोबारा से वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद फिर आप इसको स्टेक करके ITL ले सकते हो। अब आप कह रहे हो कि हम एक वेरीफाइड ह्यूमन का नेटवर्क बना रहे हैं, जो हमारे नेटवर्क के ऊपर आता है वो वेरीफाइड होता है तभी वो माइनिंग करता है। तो भाई आप अगर पहले ही अपने नेटवर्क के ऊपर वेरीफाइड ह्यूमन ले रहे हो तो फिर उस वेरीफाइड ह्यूमन का फिर ITLG क्यों वेरीफाई कर रहे हो? तो मैंने यहाँ पर 10,000, किसी ने बहुत मेहनत से 10,000 यहाँ पर वेरिफिकेशन किया है, तो उसका आप 5,000 काट दोगे, बोलोगे कि भाई ये शॉर्ट फार्म करा है, भले ही उसने करा हो ना करा हो, उसका कोई पैमाना हो, क्यों इसको बाहर निकाल रहे हो? ये सब चीज़ें क्लियरिफिकेशन होकर चलनी चाहिए। तो मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी आपको अपडेट देता रहूँगा और लगा हुआ हूँ। बाकी अगर आप लोग मेरी कम्युनिटी से अभी तक नहीं जुड़े हो तो मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे दे दिया है। हम इनको फ्यूचर में रीच आउट भी करने वाले हैं और आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो उस ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ जाओगे तो आप लोगों को मैं उस ग्रुप में अपडेटेड रखूँगा कि मैं यहाँ पर ये ट्वीट करके बैठा हूँ, आप लोग जाओ इसको रीट्वीट करो, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। तो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट दिखाया करो, खाली वीडियो देख के चला मत जाया करो। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट को मैं फेयर तरीके से लेके चलूँ, इनको क्रिटिसिज्म भी करूँ, इनको अप्रिशिएट भी करूँ, बाकी बहुत सारी वीडियोस में आपका भाई अप्रिशिएट भी कर चुका है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको इस प्रोजेक्ट को ना नहीं करना है, आपको इस प्रोजेक्ट को माइन करना है। बस आपको सावधानी से माइन करना है। आपको ये देखना है कि आपका एक्स्ट्रा टाइम ना फूके। मेरा क्या है, मैं 6 इनके माइनिंग सर्कल कंप्लीट नहीं करता भाई, जब मेरे पे टाइम होता है तो मैं 3-4 ही कर लेता हूँ, मेरे को कुछ तो कॉइन बना रहे। और बाकी अगर ये लिस्ट हो जाता है तो ठीक है, हमें बना के दे के चले जाएगा, वरना हम कौन सा इसमें फावड़ा चला रहे हैं। पॉजिटिव तरीके से होकर चलना है, पॉजिटिव माइंड से। आपको ये भी पता होना है कि भाई ये क्या गलत चीज़ कर रहे हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपको इससे क्या फ़ायदा हो सकता है या इसका पॉजिटिव चीज़ें क्या है। सिर्फ नेगेटिव चीज़ है या सिर्फ पॉजिटिव चीज़ है, नहीं, दोनों तरफ होके चलो और मेरे से जुड़े रहो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।